तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पढ़ाई टेक 01। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग मैथ्स के इम्पोर्टेंट्स फार्मूलाज देखने वाले हैं, जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए चैप्टर वाइज फार्मूलों को देखते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पहले चैप्टर से एक फार्मूला दिया गया है कि यूक्लिड विभाजन बराबर क्या होता है। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो फ्रेंड्स, इन सभी फार्मूलों के मदद से आप लोग कई सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। फ्रेंड्स, आइए हम लोग दूसरे चैप्टर यानी कि बहुपद से इम्पोर्टेंट फार्मूला को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है। तो शून्यकों के योग को अल्फ़ा प्लस बीटा कहा जाता है, जो कि -b/a होता है। और अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a होता है। c/a होता है। और आइए चौथा फार्मूला देखते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a होता है। तो फ्रेंड्स, पांचवें फार्मूला में दिया गया है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है। तो -d/a होता है। और बहुपद में चर का घात एक पूर्ण संख्या होता है, ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। और यहाँ पे 6 नंबर फार्मूला में दिया गया है चतुर्थांश का पहचान करें। तो यहाँ पे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पर आप लोग पहचान करिएगा। तो प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस होता है, और द्वितीय चतुर्थांश में माइनस प्लस, तृतीय चतुर्थांश में माइनस माइनस, तथा चतुर्थ चतुर्थांश में प्लस माइनस हो जाता है। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, यह हर एक साल 1 से 2 नंबर में पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में। तो आइए हम लोग अगले चैप्टर यानी कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण यानी कि तीसरा चैप्टर से फार्मूला देखते हैं। तो यहाँ पे a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 के। तो वह समीकरण प्रतिच्छेदी केवल एक हल या अवरोधी होती है। तो उसे इन नामों के जरिए हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना सकते हैं कि a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के। तो वह समीकरण प्रतिच्छेदी केवल एक हल या अवरोधी होगी। तो जो ऑप्शन में होगा आप लोग टिक कर लीजिएगा। और 8 नंबर फार्मूला में दिया गया है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो। तो वह समीकरण समपाती होती है, केवल एक अद्वितीय हल होती है। इसे असंगत के नाम से भी जाना जाता है। और 9 नंबर में दिया गया है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2। तो यह समांतर हो जाती है और संगत के नाम से भी इसे जाना जाता है। इस समीकरण का कोई हल नहीं होता है। तो आप लोग इसे भी याद करते चलिएगा। फ्रेंड्स, ये सभी फार्मूलों की मदद से आप लोग बहुत अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं अपनी परीक्षा में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे चौथे चैप्टर यानी कि द्विघात समीकरण से कुछ फार्मूले दिए गए हैं, आइए उन्हें देखते हैं। तो यहाँ पे d बराबर b² - 4ac होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। d बराबर b² - 4ac। और द्विघात समीकरण के मूल निकालने के लिए यहाँ पे एक सूत्र दिया गया है -b प्लस माइनस √d। और √d को यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं b² - 4ac यहाँ पे दिया गया है। तो -b प्लस माइनस √b² - 4ac बाई 2a। तो इसके मदद से भी आप लोग ये क्वेश्चन द्विघात समीकरण के मूल निकालने के लिए 2 नंबर अथवा 5 नंबर में पूछे जाएंगे बोर्ड परीक्षा में। आइए यहाँ पे चौथे क्वेश्चन से हम लोग देखते हैं। ये भी चौथा क्वेश्चन का था और ये भी चौथे क्वेश्चन से ही है। b² - 4ac यानी कि d। तो d यहाँ पे 0 से बड़ा हो तो भिन्न वास्तविक मूल्य प्राप्त होते हैं, तथा b² - 4ac यानी कि d बराबर हो 0 के
तो 2 बराबर वास्तविक मूल प्राप्त होते हैं तथा b² - 4ac यानी कि d 0 से छोटा हो तो कोई वास्तविक मूल, यहाँ पे कोई वास्तविक मूल नहीं प्राप्त होता है। तो चौथे चैप्टर से भी हम लोग देख लिया। आइए यहाँ पे पाँचवें चैप्टर से देखते हैं। तो पाँचवें चैप्टर में यहाँ पे दिया गया सारवंतर। यह ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि सारवंतर ज्ञात करें। तो सारवंतर ज्ञात करने के लिए आप लोग a2 - a1 का उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया रहेगा a2 a1 2 और 3। तो यहाँ पे a2 यहाँ पे 2 हो जाएगा और a1 1 हो जाएगा। 2 - 1 यानी कि 1 सारवंतर हो जाएगा। तो ऐसे ही फ्रेंड्स यहाँ पे 16 नंबर फार्मूला में दिया गया है an बराबर क्या होता है। तो an आप लोगों को a + n - 1 इंटू डी के जरिए प्राप्त कर सकते हैं। और 17 नंबर में दिया गया है, ये 17 नंबर फार्मूला की मदद से आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन को बना सकते हैं। और 18 नंबर फार्मूला की मदद से भी आप लोग लॉन्ग क्वेश्चंस बना सकते हैं जो कि 5 नंबर या 2 नंबर में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे एन बराबर n/2 इंटू 2a + n - 1 इंटू डी हो जाता है। और एस बराबर n/2 इंटू a + l यानी कि अंतिम पद। तो आप लोग इस फार्मूले की मदद से लॉन्ग क्वेश्चन बना सकते हैं। आइए हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे AP में ABC की जगह पर 1 2 3 या कुछ भी दिया होगा तो आप लोग उसको B और के पूछा होगा ज्ञात करने के लिए। तो B बराबर a + c/2 की मदद से बना सकते हैं। आइए हम लोग अब 7वें चैप्टर से कुछ फार्मूला देख लेते हैं। तो यहाँ पे दूरी सूत्र बराबर क्या होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है और पूछा भी जाता है कि दूरी सूत्र ज्ञात करें। तो आप लोगों को AP दिए होंगे और वहाँ पे दूरी सूत्र की मदद से आप लोगों को दूरी ज्ञात करना होगा। तो दूरी सूत्र का फार्मूला यहाँ पे हो जाता है √x2 - x1 + y2 - y1 और x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का भी होल स्क्वायर। और यहाँ पे 22 नंबर में पूछा गया है, 22 नंबर में यहाँ पे क्वेश्चन है मूल बिंदु से दूरी। तो मूल बिंदु से दूरी आप लोग √x² + y² की मदद से ज्ञात कर सकते हैं। और 23 नंबर फार्मूला में विभाजन सूत्र दिया गया है। विभाजन सूत्र से 5 नंबर के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो आइए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे विभाजन सूत्र का फार्मूला यहाँ पे दिया गया है m1 × x2 + m2 × x1 अपन m1 + m2। और उसके बाद दिया गया है यहाँ पे m1 × m2 m1 × y2 + m2 × y1 अपन m1 + m2। तो इसकी मदद से भी आप लोग विभाजन सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए यहाँ पे 24 नंबर में दिया गया है मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु भी कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि मध्य बिंदु ज्ञात करें। तो आप लोग इसको x1 + x2 अपन 2 कर लीजिएगा तो 1 प्राप्त हो जाएगा। और दूसरा y1 + y2/2 कर लीजिएगा तो दूसरा प्राप्त हो जाएगा। और आइए हम लोग 7वें चैप्टर का आखिरी यहाँ पे चीज़ देखते हैं। तो इसमें दिया गया त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आप लोगों को 1/2 × x1 × y2 - y3 + x2 × y3 - y1 + x3 × y1 + y2 -y2। तो आप लोगों को यह याद करने में बहुत ही कठिनाई होगी। तो आइए इसके लिए आप लोगों को हम एक ट्रिक बता देते हैं जिसके ज़रिए आप लोग इसको याद कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया गया एक ट्रिक 23 31 12। तो यहाँ पे 23 यानी कि y2, तो y2 के जगह पर 2 और उसके बाद -y3 तो 3। और यहाँ पे दिया गया है y3 यानी कि और y1
तो यानी कि 31 और यहाँ पे 12, तो 23, 31 और 12। तो इस ट्रिक के मदद से आप लोग इसको भी याद कर सकते हैं। तो इस फार्मूला की मदद से तो आप लोग बेहतरीन स्कोर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग 7 चैप्टर के ही फार्मूले रहने देते हैं। अगले पार्ट में हम लोग उसके आगे के फार्मूले देखेंगे। तो आप लोग इन सभी क्वेश्चन को, फार्मूलों को याद कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और फ्रेंड्स, यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।